नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में हमने क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ उनके कंसेप्ट को भी हमने समझ लिया था। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन की ओर। कल हमने ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। मतलब उस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। राशि क्या थी? प्रिंसिपल 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से रेट दे रखी है। 30 वर्षों में उस राशि से मतलब P से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो P प्लस 120 रुपए, तो SI माइनस P का मान आ जाएगा 120 रुपए। SI माइनस P बराबर आ जाएगा 120 रुपए। हम जानते हैं P अपने आप में होता है 100%। P का मान होता है प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है वो अपने आप में होता है 100%। बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज होता है R% इंटू टी। R परसेंटेज क्या है? 4%। 4%। टी कितना दे रखा है? समय दे रखा है 30 वर्ष। तो जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 4 इंटू 30, 120%। साधारण ब्याज आएगा 120% और जो प्रिंसिपल है वो है 100%। तो यहां इसका मान रखते हैं, साधारण ब्याज का मान 120% माइनस प्रिंसिपल कितना है? 100% बराबर 120 रुपए दे रखा है। तो 120 माइनस 100, 20% का मान 120 रुपए। तो ज्ञात क्या करना है? वह राशि ज्ञात करनी है, मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। 20% का मान दे रखा है 120 रुपए। 100% का मान ज्ञात करना है, मतलब 20 इंटू 5 100%। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 120 इंटू 5 600 रुपए। 600 रुपए वो राशि होगी। ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर हो जाएगा। 600 रुपए वह राशि होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। मतलब साधारण ब्याज SI मिश्र धन अमाउंट का 2/5 होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से साधारण ब्याज और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। अमाउंट यहां मल्टीप्लाई के अंदर है, नीचे आएगा भाग के अंदर। साधारण ब्याज बट्टा अमाउंट बराबर 2/5। अगर अमाउंट 5 है, साधारण ब्याज 2 है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा सर 3। कैसे? हम जानते हैं अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। यहां से हम अमाउंट माइनस साधारण ब्याज करते हैं तो मान आता है प्रिंसिपल का। अमाउंट 5 है, साधारण ब्याज 2 है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा सर 3। प्रिंसिपल हो जाएगा 3, रेशियो के अंदर 3 हो जाएगा। साधारण ब्याज 2, अमाउंट 5, प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा 3। पूछा गया क्वेश्चन में रेट पूछी है। रेट हम जानते हैं साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 इंटू 100। तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज दे रखा है 2, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 3, रेट ज्ञात करनी है इंटू टाइम 10/100। 10 से 10 तो 20/3। 10 इधर आ जाएगा, 10 इंटू 2 20, 3 गुणा के अंदर इधर आ जाएगा भाग के अंदर। तो आर का मान आ जाएगा 20/3%। 20/3 होता है
6.2/3%। रेट आ जाएगी 6.2/3%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, यहां से सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। प्रिंसिपल हम निकालेंगे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का जो रेशियो मान आ जाएगा, फिर इस सूत्र में हम इसको पुटअप कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब रेट हमें ज्ञात करनी है, आर का मान ज्ञात करना है। कोई राशि है, माना कि वो राशि है 1, स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, मतलब 1 की 7/6 गुना हो जाती है। ये पी था, ये अमाउंट कितने सालों में, 3 साल में। टाइम कितना है, 3 ईयर्स में 7/6 गुना हो जाती है। मतलब इस 6 को जब इधर लेके आते हैं तो प्रिंसिपल अगर 6x था तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7x। यही तो हो रहा है 7/6 गुना, 7/6 गुना। प्रिंसिपल स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, मतलब 7/6 गुना, 6 से 6 चला गया तो 7 हो जाती है, मतलब 6 थी तब 7x हो जाएगा अमाउंट। समझाने का ये था मेरा मेथड। अगर प्रिंसिपल 6x था तो अमाउंट हो जाएगा 7x। ये आ गया रेशियो के अंदर। टाइम दे रखा है 3 साल, t बराबर 3 ईयर्स। पूछा गया रेट पूछी है, सोल्व करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल में ब्याज हो जाएगा x, 3 साल में ब्याज हो जाएगा x। मूलधन है 6x, रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम है 3 साल बटा 100 बटा 100। x से x कैंसिल आउट, बचा 1, 100 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 6 18, 100/18 बराबर रेट, रेट आएगी 100/18%। सोल्व करते हैं इसको, 50/9%। फिर सोल्व करते हैं, 9 पंजे 45, 5/9%। तो जो रेट होगी वो होगी 5 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7/6 गुना हो रहा है, मतलब 6 प्रिंसिपल है तो 7 अमाउंट होगा। इसका कहने का मतलब ये है, स्वयं का 7/6 गुना, राशि का 7/6 गुना, मतलब 6 प्रिंसिपल है तो 7 अमाउंट हो जाएगा और ब्याज हो जाएगा 1। टाइम आपको दे रखा है, रेट ज्ञात करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में 81,840 और 5 वर्षों में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x+2% हो जाती है तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस टाइप की क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक बार तो इसमें x% का मान निकालना, मतलब रेट निकालनी है, फिर इस रेट से हमें कौन सी राशि दुगनी हो जाएगी वो ज्ञात करना हमें। तो चलते हैं इसके कंसेप्ट को समझते हैं हम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। x% वार्षिक दर से, ब्याज की दर से पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में 81,840 हो जाती है। मतलब 3 वर्षों में 81,840 हो जाती है कोई राशि, मतलब अमाउंट दे रखा है। और 5 वर्षों में 92,400 हो जाती है, ये भी अमाउंट दे रखा है। तो 3 वर्षों में अमाउंट हो जाता है 81,840, 81,840 अमाउंट हो जाता है। और 5 साल में कितना हो रहा है, 5 साल में हो रहा है सर 92,400,
92,400। तो 2 साल का तो ब्याज आएगा 5 - 2, 2 साल का तो ब्याज आएगा, 2 साल का ब्याज ही तो होगा इनके बीच में। अगर 3 साल में कोई राशि 81,840 हो रही है और 5 वर्ष में 92,400 हो रहा है, तो 2 साल का ब्याज ही तो हो गया 5 और 3 के बीच में इनका माइनस। तो इसको माइनस करते हैं, 0, 10 में से 4 चला गया 6, 3, 13 में से 8 चला गया 5, 0, 1, 10,560 रुपये। यह हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। ज्ञात क्या करना है हमें? 1 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 1 साल का साधारण ब्याज 2 का भाग दे दो, 5,280 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 3 साल का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 तरी 24 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 2 8, 5 तरी 15, मतलब 15,840 3 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। 3 साल का ऐसा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 15,840। 3 साल के इस साधारण ब्याज को अगर अमाउंट में से माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है सर प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज होता है, टाइम 1 साल हो या टाइम 3 साल दे रखा है तो 3 साल का एसआई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, अमाउंट दे रखा है 81,840, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 15,840। ये केवल समझाने के लिए है आपको, ये केवल आपको समझाने के लिए है। 15,840 इसमें से माइनस करते हैं, ये इधर आ जाएगा तो माइनस करते हैं 0, 0, 0, 6 और 6, 66,000 आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ जाएगा 66,000 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 5,280 रुपये। मूलधन हो गया 66,000 रुपये इंटू 100%। ये आ गई रेट, अक्स प्रतिशत का मान आ जाएगा 2 से 2, 101, 48 कहने का मतलब 8% आ गई रेट। रेट आ गई 8%, अक्स का मान आ गया 8%। ये इतना सोल्व हुआ है क्वेश्चन अभी। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ब्याज की दर, रेट क्या होती है? रेट होती है सर इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100%। यही तो होती है रेट। क्या लिखा मैंने? इंटरेस्ट साधारण ब्याज बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू 100%। ये आगे रेट 8%, अक्स का मान आ गया 8%। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि ब्याज दर x + 2% हो, x का मान कितना था? 8 + 2%, मतलब रेट अगर 10% हो जाती है तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी? कितने वर्षों में? टाइम ज्ञात करना है। कितने दुगनी हो जाएगी? मतलब कोई राशि 1 थी वो दुगनी हो जाएगी, प्रिंसिपल 1 था वो दुगना हो रहा है, अमाउंट हो जाएगा दुगना। तो ब्याज कितना है? 1 ब्याज है, प्रिंसिपल भी 1 है, रेट 10 दे रखी है, टाइम हमें पूछा गया है बटा 100। 100 इधर आएगा, बट्टे में 10 इधर आएगा, बराबर टी। 10 से 100 10, टाइम आ जाएगा 10 साल। टाइम आ जाएगा 10 साल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में 2 क्वेश्चन है और ये टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा ऐसे क्वेश्चनों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर? किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। तो यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो, मतलब रेट, टाइम और रेट का संख्यात्मक मान बराबर दे रखा हो तो दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और
इस टाइप की क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। कोई धन है, धन का 1/9 गुना साधारण ब्याज हो जाता है। मतलब SI और प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा वो 1:9 आएगा। 1/9 SI बटा P 1/9। SI अगर 1 है, साधारण ब्याज 1 है, प्रिंसिपल होगा 9। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब टाइम बराबर R दे रखा है। टाइम बराबर R, संख्यात्मक मान बराबर है। तो दर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं SI साधारण ब्याज होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1। प्रिंसिपल 9 दे रखा है। प्रिंसिपल 9 दे रखा है। साधारण ब्याज 1, प्रिंसिपल दे रखा है 9। रेट पूछिए। रेट टी की जगह आर लिख सकते हैं हम। दे रखा है टी और आर बराबर होते हैं, तो टी की जगह आर लिख दूं बटा 100। अगर यहां पर रेट न पूछकर समय पूछा होता तो आर की जगह हम टी लिखते। यहां रेट पूछिए तो टी की जगह हम आर लिखेंगे। ये 100 ऊपर इधर चले जाएंगे। 100/9 बराबर आर स्क्वायर। आर इंटू आर, आर स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा। यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा। तो 100 का वर्गमूल तो हो गया 10 और 9 का हो गया 3%। तो रेट आ जाएगी 10/3। मतलब 3 सही 1/3%। रेट हो जाएगी 3 सही 1/3%। रेट हो जाएगी 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है? किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो। मतलब प्रिंसिपल का 1/4 गुना हो साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा 1/4। यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। रेट पूछिए तो डायरेक्ट निकालो अब रेट। और डायरेक्ट उस क्वेश्चन को हम बेसिक से समझ लिए थे पिछले वाले क्वेश्चन को। अब रेट निकालनी है। रेट डायरेक्ट निकालनी है 100/4। 100/4 डायरेक्ट 100/4। इसको है ना 1/4 को इंटू 100 रूट, बस इतना करना है। यहां से रेट और समय दोनों आ जाएंगे। संख्यात्मक मान बराबर है दोनों के। तो रेट पूछिए तो आर का मान हो जाएगा 100/4 होता है 25 रूट 25। रूट 25 मतलब 5% हो जाएगी रेट। अगर समय पूछा तो 5 वर्ष हो जाता, क्योंकि रेट और समय बराबर दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। मतलब जितना गुणा हो रहा है उसमें इंटू 100 करके वर्गमूल लगा दो, मान आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार। क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, कोई धन है 1, प्रिंसिपल है मान लो 1, धन से 3 गुना हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज हो गया 3। ठीक है, तो दर ज्ञात करनी है। 12 वर्षों में हो रहा है। टी का मान है 12 वर्ष। तो पूछा क्या है? दर रेट पूछी है। रेट क्या होती है? इंटू 100। ब्याज कितना है? 3। रेट होती है साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बराबर 100। तो रेट होती है, रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 बटा पी इंटू टी, यही होती है रेट। तो रेट पूछिए। इंटरेस्ट कितना है सर? 3, प्रिंसिपल 1, टाइम 12 इंटू 100%,
3 से चला गया 1, 3 से चला गया 4, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 25%, तो रेट आ जाएगी सर 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में घुमा देते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। किसी निश्चित धनराशि पर 6/1/4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/2 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब रेट ज्ञात करनी है। रेट पूछिए हमें, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 6/1/4, 4 छिक्की 24 रेख 25/4 वर्ष दे रखा है टाइम। साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 हो जाता है। साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज और जो प्रिंसिपल धनराशि का रेशियो आएगा वो 3/8 आएगा। 3/8 आएगा। पूछा रेट पूछिए, निकाल दो। रेट क्या होती है? रेट होती है इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू 100। इंटरेस्ट कितना है सर? 3 रुपए। प्रिंसिपल 8। टाइम कितना दे रखा है? 25/4। 25 ऊपर चला गया 4 इंटू 100। 25 से चला गया 4 बार, 4 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 2, तो रेट आ जाएगी 6%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। मात्र 10 सेकेंड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा करना है। 1 वर्ष बाद मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो साधारण ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब रेट ज्ञात करनी है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है 10:5। मतलब मूलधन अगर 10 है तो साधारण अमाउंट क्या होगा? 12x। सोल्व करते हैं। मूलधन 5 और अमाउंट 6, 2 से जा रहा है, कट रहा है तो काट देते हैं। रेशियो को लास्ट वैल्यू में लेके आते हैं। अगर प्रिंसिपल 6x है, मूलधन अमाउंट 6x है, तो ब्याज कितना हो जाएगा सर? 1 का। प्रिंसिपल 5 और अमाउंट 6 तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 का। ब्याज 1 का। प्रिंसिपल 5। रेट हमें ज्ञात करनी है। समय 1 वर्ष में इंटू 100। 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, तो रेट आ जाएगी 20%। ऑप्शन नंबर डी। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों 50 7 गुनी हो जाएगी। काफी बेहतरीन क्वेश्चन। अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। T1 पहला समय, T2 दूसरा समय। N1 पहले कितना गुणा हो रहा है, बाद में कितना गुणा हो रहा है, उसमें से 1 माइनस करना है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, मतलब T1 का मान दे रखा है 4 साल, 3 गुणा हो जाता है। N1 का मान दे रखा है 3, तो वह कितने वर्ष में, मतलब T2 का मान हमें ज्ञात करना है। कितने वर्ष में 7 गुणा हो जाती है, मतलब N2 का मान दे रखा है 7। अब इस सूत्र में इसका मान रखते हैं। T1 कितना दे रखा है 4, T2 का हमें ज्ञात करना है। N1 का मान क्या दे रखा है 3 माइनस 1, N2 का मान कितना दे रखा है 7 माइनस 1। सोल्व करते हैं इसको, तो 4 बटा T2 बराबर 3 माइनस 1 2 और 7 माइनस 1 6। 2 से चला गया 1, 2 से चला गया 3, 1/3। 3 इधर वज्र गुणा करते हैं, इसको वज्र गुणा करते हैं, तो 4 इंटू 3 बराबर T2, तो T2 आ जाएगा सर 12 वर्ष। 12 वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आशा करता हूं कि
ये जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए हैं, आई होप। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।